हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का कॉप प्रवेश यूट्यूब चैनल में। आज विज्ञान सीरीज में हम महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो किसी न किसी एग्जाम का पार्ट बन चुके हैं। और आप सभी इस बात से भली भांति परिचित है कि जो प्रश्न किसी न किसी एग्जाम का पार्ट बन चुके हैं वो प्रश्न रिपीट होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या दिया है हमें दिया है कि सर्वदाता रक्त वर्ग या सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है। तो वो होता है ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव जो होता है वो सर्वदाता होता है। और ए बी पॉजिटिव जो होता है वो सर्वग्राही होता है। सर्वग्राही होता है, ठीक है। प्रश्न दूसरा है हमारा, स्फिग्नोमेनोमीटर मापता है। तो स्फिग्नोमेनोमीटर से क्या मापते हैं? तो रक्तचाप को मापते हैं, ठीक है। प्रश्न है हमारा कि पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? तो न्यूटन प्रति मीटर। न्यूटन प्रति मीटर जो है वो पृष्ठ तनाव की इकाई है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रासायनिक अभियंता एवं उद्योगपति का नाम बताइए। तो डायनामाइट का आविष्कार आविष्कार किसने किया था? तो ये अल्फ्रेड वार्नर नोबल ने जो है डायनामाइट का आविष्कार किया था। प्रश्न नेक्स्ट है हमारा कि किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है? तो बीसीजी का टीका जो है वो टीबी या यक्ष्मा, टीबी या तपेदिक, तपेदिक भी कहते हैं। तो इसके लिए जो है वो बीसीजी का टीका लगाया जाता है। बीसीजी का पूरा नाम होता है बैसिलस कॉलमेट गुरिन। बैसिलस कॉलमेट गुरिन जो है, ये भी सीधा प्रश्न बनता है कि बीसीजी का फुल फॉर्म बताइए। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा बैसिलस कॉलमेट गुरिन। नेक्स्ट देखते हैं हम कि जब इस्पात जैसी धातु की छड़ को इसकी प्रत्यास्थता सीमा से बढ़ाकर ताना जाता है, यानी कि इस्पात को उसकी प्रतिष्ठा सीमा है उससे ज्यादा बढ़ाकर तान दिया जाएगा तो यह प्लास्टिक हो जाता है, प्लास्टिक की तरह व्यवहार करने लगता है। नेक्स्ट है हमारा कि एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान होता है तो ये जो है वो शून्य होता है, शून्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्प्रिंग नियंत्रित उपकरणों में प्रयोगात्मक घंटे के दौरान उपकरण को पर रखकर पाठ्यांक लिए जाने का सुझाव दिए जाते हैं। तो उपकरण को जो है वो ऊर्ध्वाधर रखकर, उपकरण को ऊर्ध्वाधर रखकर जो है वो पाठ्यांक लिए जाने के सुझाव दिए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि पीला, हरा एवं लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है। तो श्वेत प्रकाश को जो है वो सफेद फिल्टर से होकर चलाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम कि कौन हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतःस्त्रवी ग्रंथियों को संप्रेषित करता है। तो ये कौन है? तो ये है पीयूष ग्रंथि जो है वो हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतःस्त्रवी ग्रंथियों को संप्रेषित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, द्रवित पेट्रोलियम गैस जिसे हम एलपीजी भी कहते हैं, एलपी और जी, तो इसमें कौन कौन से मुख्य तत्व होते हैं या किन किन तत्वों से मिलकर ये बनी होती है? तो ये हो जाएगी ब्यूटेन और प्रोपेन मुख्य घटक इसमें होते हैं। एलपीजी, एलपीजी में होते हैं ब्यूटेन और प्रोपेन जो मुख्य घटक के रूप में होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वायुमंडलीय स्तर जो रेडियो तरंगों को परिवर्तित करता है उसे कहा जाता है? तो आयन मंडल जो है वो रेडियो तरंगों को परिवर्तित करता है। आयन मंडल में जो है वो रेडियो तरंगें होती है और इनको परिवर्तित करने का काम जो है करता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि प्रकाश का अपवर्तन पद का तात्पर्य है। प्रकाश के अपवर्तन से तात्पर्य यह है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश के किरण का मुड़ना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंगदैर्घ्य वाला रंग है। तो न्यूनतम तरंगदैर्घ्य वाला रंग होता है बैंगनी रंग, जो है वो न्यूनतम तरंगदैर्घ्य वाला होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघु गुणक, लघु गुणक की संकल्पना किसने की? तो ये है जॉन नेपियर। जॉन नेपियर ने जो लघु गुणक ऐसा जो लिखते हैं हम लॉग लेते हैं, तो उसकी संकल्पना जो है वो जॉन नेपियर ने की है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की? तो ये हेनरी बैकुरल, हेनरी बैकुरल ने जो है रेडियो धर्मिता की खोज की है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा कि कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबद्ध नहीं है? तो एस्कर्बिक अम्ल जो है वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, एक दिन के समय पौधे कौन सी क्रिया करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड तो लेते हैं दिन में और ऑक्सीजन जो है वो छोड़ते हैं। दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन जो है
पौधे छोड़ते हैं। ये है हमारा शोल्डर या टाँका मिश्र धातु है। ये किन-किन धातुओं से मिलकर बनती है? तो ये टिन और सीसा इन दोनों के मिश्रण से जो है वो टाँका धातु बनती है, मिश्र धातु बनती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है? तो ये हो जाएगा पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में जो है वो पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, जिसके चलते जो है खाना जल्दी बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? तो रेडॉन जो है वो वायुमंडल में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा? पृथ्वी की ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोगी होती है क्योंकि यह सूर्य की अत्यधिक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। यानी ओजोन परत जो है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, इसलिए जो है अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? तो ये अस्थि मज्जा द्वारा की जाती है। अस्थि मज्जा द्वारा जो है वयस्क मानव में रुधिर की रचना की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है क्योंकि उनका मार्गदर्शन जो है उनके द्वारा उत्पन्न परासर्ब तरंगे जो है वो छोड़ती हैं, उनके द्वारा जो है वो अपने अंधेरे में उड़ सकती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम कि गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? तो गर्भाशय में जो आरेखित आरेखित पेशियां पाई जाती है। नेक्स्ट है कि सेस्टेरिन किस औषधि है? सेस्टेरिन जो है वो किसकी औषधि है? सेस्टेरिन किसकी औषधि? तो ये है बुढ़ापा रोकने की औषधि है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित फोकस करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए जो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है तो विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा कि खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होता है? तो ये विटामिन जो है वो प्रभावित होते हैं। खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होता है? तो ये विटामिन प्रभावित होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि भूकंपी तरंग के रिकॉर्ड की जाती है, यानी भूकंप आने पर कैसे पता चलेगा हमें? तो सिस्मोग्राफ पर, सिस्मोग्राफ पैमाना होता है, इसके द्वारा हमें भूकंपी तरंगों का पता चलता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति किस लक्षण का विकास करेंगे? अगर प्रदूषित जल पीते हैं तो आपको जो है वो टाइफाइड होने के चांस रहते हैं, तो इसलिए जो है यहाँ पे पूछा है कि भली भांति किस लक्षण का विकास करेंगे? तो टाइफाइड का होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाएं किस परत पर उत्पन्न होती हैं? तो ये ट्रोपोस्फियर या क्षोभ मंडल। जलवायु और मौसम संबंधी घटनाएं जो है क्षोभ मंडल में होती हैं। ठीक है। प्रश्न है हमारा, पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? तो ये भूरी दिखाई देगी, भूरी यानी ब्राउन जो है वो दिखाई देगी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को कितना समय लगता है? तो ये 8 मिनट 20 सेकंड लगभग जो है वो समय लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी, तो इसमें गतिज ऊर्जा भी होगी और स्थितिज ऊर्जा दोनों होगी। जो व्यक्ति गाड़ी में बैठा है उसकी जो ऊर्जा वो गतिज भी होगी और स्थितिज ऊर्जा भी होगी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंतें जो है वो टाइफाइड रोग में प्रभावित होती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर होता है, तो ये जो वायु में जो है न्यूनतम स्तर पर होता है ध्वनि का वेग, और ठोस में जो है वो अधिकतम स्तर पर होता है। ठोस में अधिकतम स्तर पर होता है ध्वनि का वेग। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो ये विद्युत सेल जो है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, तो हाइग्रोमीटर से जो है वो आपेक्षिक आर्द्रता